माना जिस समय गर्भ ठहरा उस समय वह उस योनि में आया। अर्थात मैं अब आपको थोड़ा विस्तार से समझाता हूँ। जैसे कि अगर कोई जीव जिस समय गर्भ ठहरा उस समय उस योनि में आया तो निश्चित रूप से वह गर्भपात के लक्षण को पैदा करेगा। परंतु जब माता और पिता के द्वारा संयोजित गर्भ ठहरता है एवं जब वह गर्भाशय में स्थित होकर 40 दिन पूरे कर लेता है तो निश्चित रूप से उस पथ पर जीवात्मा पितृ रूप में आना प्रारंभ कर देती है। इसीलिए वह जीवात्मा जहाँ एक ओर अपने प्रारब्ध कर्मों को साथ लेकर आती है, वहीं वह इस जन्म में संचित और संचयमान कर्मों को इस जन्म के द्वारा संयोजित करती है एवं नए जन्म के लिए तैयारी करती है। अर्थात पहली अवस्था में जिस प्रकार 1.5 चक्र में जीवात्मा पिंड के अंदर शामिल होती है, ठीक उसी प्रकार यानी 40 दिन में जीवात्मा पिंड के अंदर प्रवेश करती है, ठीक उसी प्रकार 40 सप्ताह में वह बालक अथवा बालिका गर्भाशय से बाहर निकल जाता है। किसी भी गर्भाशय में मैक्सिमम यही किसी पिंड के रहने की अवस्था होती है एवं उत्तरोत्तर 40वें दिन के बाद उसके हृदय के विकसित होने के उपरांत विभिन्न अंगों का विकास भी गर्भ में होता है। ऐसा आधुनिक विज्ञान भी मानकर चलता है। हम चूँकि पुनर्जन्म एवं ज्योतिष से संबंधित बातें कर रहे हैं तो यहाँ क्योंकि ज्योतिष में 12 भाव होते हैं एवं 12 भाव माता की कुंडली के तथा 12 भाव पिता की कुंडली के संयोजित होने के उपरांत उसमें जीवात्मा प्रवेश करती है। अर्थात अगर कोई जीवात्मा किसी गर्भ में प्रवेश करेगी तो उसे उस गर्भ की बनावट के अकॉर्डिंग ही ढलना पड़ेगा। अब इसके लिए बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि जब जीवात्मा क्लियर होती है अर्थात एग्जैक्ट होती है तो कोई बच्चा जन्म से ही बीमार अथवा अपाहिज क्यों पैदा होता है। तो इसके लिए समझने की बड़ी सिंपल सी बात है कि जिस प्रकार किसी भी चीज़ की अर्थात किसी भी मेटल की आप कोई वस्तु बनाए तो उसके लिए एक सांचे का प्रयोग करते हैं एवं सांचे की जैसी बनावट होती है, पदार्थ उसी रूप में ढल जाया करता है। अगर माना कोई आप सोने अथवा चांदी की वस्तु बनाएं तो उसके लिए आप एक विशेष प्रकार का सांचा प्रयोग करेंगे। वह सांचा अगर डिफेक्टेड है तो निश्चित रूप से बनने वाली वस्तु उस पदार्थ के गुण रखते हुए भी कहीं ना कहीं विकृति प्राप्त करेगी। ठीक ऐसा ही उन लोगों के साथ होता है जिनके माता पिता तो स्वस्थ होते हैं परंतु बाह्य तौर पर वह स्वस्थ दिखने के उपरांत भी आंतरिक रूप से माता के गर्भाशय में दोष होता है, जिसके चलते कोई भी संतान विभिन्न प्रकार के दोषों के साथ यहाँ इस पृथ्वी पर जन्म लेने के उपरांत आती है। ठीक अपने उन्हीं दोषों के साथ उस बालक अथवा बालिका को अपना पूरा जीवन गुजारना होता है। आत्मा अपने साथ केवल प्रारब्ध के कुछ दोष लेकर इस जन्म में प्रवेश करती है, वहीं इस जन्म के छोड़ने के उपरांत अर्थात जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो केवल आत्मा अपने साथ संचित और संचयमान कर्म लेकर इस आकाश अवकाश को ग्रहण करती है। पंच तत्वों के आधार पर जहाँ 5 तत्व मुख्य तौर पर किसी कुंडली को बनाने के लिए सहायक हैं, वहीं आकाश तत्व को निष्क्रिय सक्रिय दोनों माना जाता है। अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश यह पंचभूत होते हैं एवं यह पंचभूत किसी भी आत्मा को बनाने के लिए बहुत ही कारगर हैं। अर्थात फिर दोबारा से इसे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि 24 तत्व किस प्रकार एक साथ जुड़ते हैं एवं 25 तत्व आत्मा अथवा पुरुष उसमें जब शामिल होता है तो चेतना आती है। यहाँ से ही किसी व्यक्ति के पुनर्जन्म की शुरुआत होती है। ज्योतिष में बहुत ही साइंटिफिक दृष्टि से यह समझाया गया है तथा वैदिक ज्योतिष में यह बात बहुत ही सरल एवं स्पष्ट तरीके से बहुत ही वैज्ञानिक पूर्ण विधि से समझाई गई है। किसी भी कुंडली में 12 भाव होते हैं एवं किसी भी व्यक्ति के 12 मुख्य अंग होते हैं। 12 मुख्य अंग माता के एवं 12 मुख्य अंग पिता के जुड़ने के उपरांत किसी बच्चे के अंदर उस अंग का एक पिंड बनना शुरू होता है एवं वह पिंड जब 40वें दिन हृदय का निर्माण करता है अर्थात माता के हृदय एवं पिता के हृदय को जोड़ने के उपरांत जो बालक का हृदय बनता है उसमें माता के हृदय के साथ साथ
जीवात्मा उस बालक के जो अभी गर्भाशय में है उसमें प्रवेश करती है एवं वहीं से ही वह एनर्जी एलिमेंट सोल अपना कार्यकाल प्रारंभ करती है। परंतु क्या यह कार्यकाल अच्छा होगा अथवा बुरा होगा, इसके लिए हमें जहाँ उस जीवात्मा के पहले शरीर को देखना होगा, वहीं इस जन्म की घड़ी से यह पता करना होगा कि कब, कहाँ एवं किस स्थिति में इस जीवात्मा ने पहला शरीर छोड़ा था। इस समय के लग्न एवं ग्रह स्थिति को अगर हम रेट्रोग्रेड पोजीशन में अर्थात उल्टा घुमा लें तो निश्चित रूप से यह बात पता करी जा सकती है। अपनी एक वीडियो में मैंने बताया था कि किस प्रकार अगर वही कॉम्बिनेशन अब से बैक स्थिति में बनते हैं तो तब वह जीवात्मा ने निश्चित रूप से अपना शरीर त्यागा होगा। मेरी यह वीडियो बहुत ही गूढ़ है अथवा ये बहुत ही गहनतम ज्ञान पर आधारित हैं। कृपया आप इन्हें बार बार देखें एवं इन्हें समझने का प्रयास करते रहें। केवल सरसरी निगाह पर एवं इंटरेस्ट के तौर पर अगर आप यह वीडियो देखेंगे तो शायद आपको यह इतनी अच्छे से समझ में ना आए, परंतु अगर आप इनको बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे एवं धैर्यपूर्वक कई बार दोहराएंगे, आरंभ से अंत तक देखेंगे, तो निश्चित रूप से आपको इन वीडियो के द्वारा वह ज्ञान प्राप्त होगा जो शायद आपने अभी तक ज्योतिष और पुनर्जन्म के संदर्भ में नहीं देखा अथवा